हाँ जी, तो बेटा हम कर रहे थे टॉपिक नंबर 1.5 दैट इज़ वोल्ट एम्पीयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन। तो आर जो रेजिस्टेंस हमने लगाया है ये करंट कंट्रोल करने के लिए लगाया है, ठीक है। ये हमारा मिलीमीटर हो गया। बैटरी होगी, बैटरी की वैल्यू हम वेरिएबल ले सकते हैं, इसकी वैल्यू कोई भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल वैल्यू के लिए हम ये सिंबल लगाते हैं कि इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे इसमें कम ज़्यादा। तो जब वेरिएबल वोल्टेज लेके चलते हैं तो उसमें ये वाला साइन आता है, ओके। अब देखिए जो P टर्मिनल है ये एज एनोड एक्ट करेगा और N टर्मिनल है ये एज कैथोड एक्ट करेगा, ओके। और जो R रेजिस्टेंस है दैट इज़ द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। अब देखिए जब ज़ीरो एक्सटर्नल वोल्टेज है, मतलब जब हमने कोई एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं की, मतलब ये जो की लगाई है हमने ये ओपन है, उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं होगा पोटेंशियल बैरियर की वजह से, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। बट जब हम फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हैं इसकी, मतलब हमने वोल्टेज अप्लाई कर दी है, तो उस केस में बेटा क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को ये रिपेल करेगा और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो वो क्रॉस करने की कोशिश करेंगे ना। तो जो मिनिमम वोल्टेज उनको चाहिए होती है किसी पर्टिकुलर मटेरियल को पोटेंशियल बैरियर ओवरकम करने के लिए, वो फिक्स होती है। जैसे जर्मेनियम के लिए बेटा ये जो फिक्स्ड जो बैरियर वोल्टेज की वैल्यू है वो होती है 0.3 वोल्ट एंड सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। मतलब वोल्टेज जब इससे एक्सीड होएगी तभी क्या होगा, उनका फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो प्रैक्टिकली जब तक बैरियर वोल्टेज क्रॉस नहीं होती, ओवरकम नहीं होती, तब कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता सर्किट में, ठीक है, क्योंकि तब मेजॉरिटी कैरियर्स मूव ही नहीं करेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ सिलिकॉन का, ओके, तो सिलिकॉन के केस में बेटा 0.7 वोल्ट जब तक हम अप्लाई कर रहे हैं तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं हुआ। बट जैसे ही 0.7 वोल्ट से उसको 0.7 वोल्ट को हम अप्रोच करेंगे तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होल्स वो जंक्शन को क्रॉस करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि अब पोटेंशियल बैरियर से ओवरकम हुई ना वोल्टेज। तो जैसे ही हमारी अप्लाइड वोल्टेज ने पोटेंशियल बैरियर की वोल्टेज को ओवरकम किया तो मेजॉरिटी कैरियर्स का क्रॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज पे क्या होता है कि हमारी वोल्टेज में स्मॉल इंक्रीज़ करने पे भी करंट शार्पली इंक्रीज़ हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक से हमें ये पता चलता है कि करंट पहले तो स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब पहले तो कर्व हमें नॉन लीनियर मिलती है, बट जैसे बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करते हैं तो कर्व लीनियर हो जाती है, मतलब एकदम से ज़्यादा करंट इंक्रीज़ होता है। तो जिस वोल्टेज पे करंट रैपिडली इंक्रीज़ होता है उस वोल्टेज को कहते हैं हम नी वोल्टेज, ठीक है। और इसकी वैल्यू जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होती है। तो देखिए अब ग्राफ कैसा बनेगा फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स के केस में। अगर एक्स एक्सिस पे हम ले रहे हैं वोल्टेज एंड वाई एक्सिस पे बेटा हम करंट ले रहे हैं तो हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। पहले तो नॉन लीनियर, मतलब पहले तो बहुत ही कम करंट है, माइनॉरिटी कैरियर की वजह से भी लगभग ना के बराबर करंट होता है। वो मैं थोड़ा इसलिए शो कर दिया ज़्यादा ताकि आपको क्लियर हो जाए डायग्राम। और 0.7 वोल्ट सपोज यहाँ पे है, तो अब इस वोल्टेज पे पहुँचते ही करंट जो है एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो बेटा ग्राफ का जो नेचर है वो नॉन लीनियर रहता है, बट इसके बाद लीनियर टाइप की कर्व मिलती है हमें, ओके। और जैसे कि किसी ऑर्डिनरी कंडक्टर में मिलती है उस टाइप से। अब है बेटा रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में मेजॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं पी रीजन में और एन रीजन में वो जंक्शन से अवे पुश होते हैं, क्योंकि उस केस में नेगेटिव को पी से करते हैं और पॉजिटिव को एन से करते हैं। नेगेटिव को हम करेंगे इस केस में पी से और पॉजिटिव को एन टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। तो इस केस में बेटा जो हमारा ग्राफ बनता है वो देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा। वोल्टेज को तो हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और करंट को ले रहे हैं हम वाई एक्सिस पे। तो फॉरवर्ड के केस में तो अगर मैं एक ही ग्राफ में दोनों शो करूँ ना, फॉरवर्ड में तो हमें ऐसा नेचर मिल रहा था,
बट इस केस में क्या होता है कि पहले तो करंट बहुत ही स्मॉल है, ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स है, फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे पहुंच के करंट अब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए, पहले तो डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल बैरियर की हाइट बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन जब रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, सपोज 25 वोल्ट हमने अप्लाई कर दी, 30 वोल्ट अप्लाई कर दी, तो एक्सेस वोल्टेज पे क्या होता है कि जो जंक्शन है वो ही ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है हमारी, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी लेके चले हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाती है, तो फिर उस केस में करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए हमें रिवर्स बायसिंग में कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है, ये नीचे वाला जो नेगेटिव में मैंने दिखाया है, और फॉरवर्ड बायसिंग में ये वाला मिलता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को, ये कौन सी प्रोसेस कि जब करंट एकदम से बढ़ गया, इसे बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन बोलते हैं, जिसपे एकदम से करंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे हम बात करते हैं एक रिवर्स करंट की। रिवर्स करंट मतलब माइनॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट होता है उसे हम रिवर्स करंट कहते हैं। और रिवर्स बायसिंग के केस में ये हमारे पास ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जिस पे करंट एकदम से इंक्रीज हुआ। दैट इज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायसिंग एंड द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। थैंक यू।